हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, जिसमें हम उस दिन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको कवर करते हैं। तो आज है 13 दिसंबर 2025। तो आइए आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 की मेजबानी तमिलनाडु भारत ने की। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता और भारत ने 9 साल बाद इस टूर्नामेंट में कोई पदक हासिल किया है। जूनियर विश्व कप को भविष्य के स्टार खिलाड़ियों का सबसे अहम मंच माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किसने किया? तो अमेरिका ने। अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी NSS समय समय पर जारी करता रहता है। इसमें रक्षा नीति, साइबर सुरक्षा, विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व से जुड़ी प्राथमिकता बताई जाती हैं। 2025 की रणनीति मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विजन के तहत तैयार की गई। इसका असर वैश्विक राजनीति, इंडो पैसिफिक और भारत अमेरिका संबंधों पर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेसल यानी कि जहाज किस शहर में उद्घाटित हुआ? तो वाराणसी में। यह भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित जहाज है, जिसे गंगा नदी में चलाया जाएगा, जिससे प्रदूषण कम होगा और हरित ऊर्जा तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक भविष्य की ग्रीन मरीन ट्रांसपोर्टेशन मानी जाती है। इस प्रोजेक्ट से भारत जल परिवहन में नई दिशा में कदम रख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आपका पैसा आपका अधिकार किस अभियान किसने शुरू किया? तो भारत ने। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके निष्क्रिय बैंक खातों में पड़े पुराने पैसे वापस दिलाना। कई वर्षों से अनक्लेम्ड बैलेंस एक बड़ी समस्या रहा है। सरकार ने इस अभियान से प्रक्रिया को आसान बनाया ताकि कोई भी व्यक्ति अपने पुराने खातों में अटके पैसे वापस ले सके। इसका लाभ लाखों लोगों तक पहुंचने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आंद्रेज बाबिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली? तो चेक गणराज्य के। आंद्रेज बाबिस चेक गणराज्य के प्रमुख व्यवसायी और वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं। वे पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनकी पार्टी का यूरोपीय राजनीति में अच्छा प्रभाव है। उनका दोबारा चुना जाना यूरोप में सत्ता संतुलन और EU राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण और संयुक्त पाठ्यक्रम विकास के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो अमेजन के साथ। गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे व लॉजिस्टिक्स शिक्षा के लिए जाना जाता है। अमेजन के साथ यह साझेदारी शोध, कौशल विकास, उन्नत कोर्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी सहयोग पर केंद्रित है। इससे छात्रों को उद्योग आधारित प्रशिक्षण और वैश्विक तकनीकी मानकों का अनुभव मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उभरे और प्रभावशाली कलाकारों को दिया जाता है। आलिया भट्ट को यह सम्मान उनके बढ़ते वैश्विक योगदान और प्रतिभा को देखते हुए दिया गया है। इससे भारतीय कलाकारों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और भी मजबूत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड किस IIT ने लॉन्च किया? तो IIT मुंबई ने। यह फंड SINE यानी कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने शुरू किया। इसका लक्ष्य AI, रोबोटिक्स, क्वांटम स्पेस टेक, सेमीकंडक्टर जैसे डीप टेक स्टार्टअप्स को फंडिंग देना है। इससे भारत का वैज्ञानिक और तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में BMW ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया? तो मिलान नेडलकोविक को किया है। BMW वैश्विक इलेक्ट्रॉन वाहक EV और लग्जरी कार मार्केट में बड़ा नाम है। मिलान नेडलकोविक को नियुक्त करने का उद्देश्य कंपनी को EV ट्रांजिशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार की दिशा में और मजबूत करना है। यह BMW की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में महाक्राइम OS AI लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप किसने की है? तो महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने
अपराध रोकथाम और जांच को तकनीक आधारित बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर महा क्राइम ओएस एआई लॉन्च करने की साझेदारी की है। यह सिस्टम पुलिस को रियल टाइम डेटा विश्लेषण, क्राइम पैटर्न पहचान, एआई आधारित प्रिडिक्शन और डिजिटल इंटेलिजेंस उपलब्ध कराएगा। इससे बड़े शहरों में अपराध नियंत्रण तेज, सटीक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। भारत में राज्यों द्वारा इस स्तर पर एआई का उपयोग एक बड़ी प्रगति मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर कहाँ स्टैंड रखा गया है? तो मुलालपुर स्टेडियम में, मुलालपुर जो कि चंडीगढ़ में है, का नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तेजी से प्रसिद्ध हो रहा है। युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर दोनों ही पंजाब क्षेत्र से हैं और भारतीय क्रिकेट में बड़ा योगदान दे चुके हैं। उनके सम्मान में स्टेडियम में 2 स्टैंड बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करना और क्षेत्रीय खेल प्रतिभाओं को सम्मान देना है। हाल ही में 90 वर्ष की आयु में शिवराज पाटिल का 12 दिसंबर 2025 को लातूर, महाराष्ट्र में निधन हुआ। वे कौन थे? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल भारतीय राजनीति के बड़े और अनुभवी नेताओं में शामिल थे। वे केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और कई बार सांसद भी रहे। वे अपनी शांत स्वभाव और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते थे। उनके निधन से कांग्रेस और राष्ट्रीय राजनीति दोनों क्षेत्रों में ही महत्वपूर्ण क्षति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया? तो 12 दिसंबर को। इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे युद्ध, संघर्ष और वैश्विक तनावों के बीच शांतिपूर्ण और तटस्थ नीति को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। तटस्थता का मतलब है किसी भी देश या पक्ष विशेष का समर्थन न करना, शांति की दिशा में समता मूलक भूमिका निभाना। यह दिन खासकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता? तो जर्मनी ने। जर्मनी जूनियर हॉकी में दुनिया की सबसे सफल टीमों में से एक है। 2025 में उन्होंने अपना 8वां खिताब जीतकर फिर से अपना दबदबा हासिल कर लिया। जर्मनी की जूनियर टीम अपनी फिटनेस, गति और रणनीतिक खेल के लिए प्रसिद्ध है। यह जीत उनके हॉकी स्ट्रक्चर और युवा प्रशिक्षण मॉडल की मजबूती को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे यूएचसी डे कब मनाया गया? तो 12 दिसंबर को। और यूएचसी डे 12 दिसंबर को मनाया गया है ताकि दुनिया भर में सुलभ, सस्ती और समान स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिल सके। उद्देश्य है कि हर नागरिक को इलाज मिले, स्वास्थ्य सेवा आर्थिक बोझ न बने, गुणवत्ता पूर्ण हेल्थ केयर तक आसान पहुंच हो। भारत में भी यह दिन आयुष्मान भारत जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के महत्व को उजागर करता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।